चलो गाइस सभी को जय हिंद। और आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम जो होने वाला है, मतलब आज नहीं, आपको होने वाला जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है उसके लिए जीके जीएस का आपको क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। जीके जीएस का, ठीक है ना, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा पूरा जीके जीएस का। और ऐसे क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ ना, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर 10 गो टेस्ट मार लेते हो, 10 गो सीरीज मार लेते हो, आराम से वहां से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन, 15 मात्र 10 टेस्ट से 20 क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे। और ज्यादा क्वेश्चन ही कम कम क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बिहार पुलिस एग्जाम 2024 अगस्त 7 अगस्त से एग्जाम जो होने वाला बिहार पुलिस का, उसके लिए मैं लेके आ चुका हूँ जीके जीएस का क्वेश्चन। डेली मैं लाइव क्लास देता हूँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे सबसे प्रश्न नंबर 1 क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के नए नोट का रंग क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ दिया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जारी किए गए 10 रुपए का जो नोट है उस पर रंग कौन सा है। तो याद रखना चॉकलेट ब्राउन कलर का है, वो चॉकलेट ब्राउन कलर का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसे में हर क्वेश्चन के पीछे फिगर लगा चुका हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको जीके जीएस यहाँ से 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैथ रीजनिंग की बात करें वो भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपको, बैंकों का बैंक इनमें से किसे कहा जाता है। सबका बैंक क्या है, तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई मीन भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। देख सकते हो फिगर में भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। और आप पैसा पर देखोगे, इंडिया में जो पैसा चलता है, याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही छापा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 2 का। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। और याद रखना केकेजी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आ चुका है बिहार पुलिस का एग्जाम के लिए मेरे दोस्त, जीके जीएस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया भारतीय बैंक, मतलब बहुत सारा भारतीय बैंक है। यहाँ पे वीजा बैंक है, वहां पे यहाँ पे कोऑपरेक्स बैंक है, यहाँ पे फेडरल बैंक है, देना बैंक है। इसमें से कौन ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे फेडरल बैंक जो है, याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे ऐसे फिगर में भी देख सकते हो। फिगर में क्या है यहाँ पे, फेडरल बैंक जो है बेसिकली क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेडरल बैंक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फिगर में भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपको 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारतीय जीवन बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय जीवन बीमा की जो निगम की स्थापना, जिसको हम एलआईसी कहते हैं, ठीक है ना, एलआईसी, जिसका स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। क्या होगा यहाँ पे, 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है ना, की स्थापना 1956 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह जीके जीएस का क्वेश्चन, याद रखिएगा मेरे दोस्त, बिहार पुलिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, भारतीय और विश्व बैंक ने किस राज्य के बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी कि समझिए क्वेश्चन, यानी कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य, यानी कि कौन ऐसा राज्य है, भारत के राज्य की बात कर रहा हूं, कौन ऐसा राज्य में बेहतर जल आपूर्ति, मतलब बहुत सारा जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। याद रखना उत्तराखंड राज्य के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिगर भी बगल में देख सकते हो। फिगर देखने से फायदा हो जाता है आपको कि याद रहेगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो, दिवाला और दिवालियापन साहित्य लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे दिवाला और दिवालियापन साहित्य लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। देखिए दिवालिया, देखिए जिसके पास पैसा वैसा नहीं रहता उसी को दिवालिया कहा जाता है। साफ दिवालिया हो चुका है, तो कब पारित किया गया था। तो 5 मई 2016 ईस्वी को पारित किया गया था। 5 मई 2016 को पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 7 कहा गया है यहाँ पे, देखिए वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, बगल में फिगर देख सकते हो आप। क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न क्या है कि यहाँ पे विश्व बैंक ने 2018 में भारत का विकास दर का कितना प्रतिशत होने के अनुमान लगाया। देखिए विश्व बैंक ने
विश्व बैंक ने 2018 में भारत कितना कितना प्रतिशत विकास करेगा, 2018 की बात कर रहे हैं। तो विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर की कितना प्रतिशत होने के अनुमान लगाया था, विश्व बैंक की बात कर रहा हूं। तो याद रखना 7.3% विकसित होने की बात करता है विश्व बैंक 2018 की तुलना में। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का, 7 नंबर प्रश्न का। और याद रहे वो आपको केके जी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर एक अपडेट लेके आएंगे, साथ में आपको फुल्ली तैयारी से लेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय आपने पढ़ा भी होगा 10th में, राष्ट्रीय आय क्या होता है, आय मतलब होता है इनकम। देखिए फिगर में देखिए, आय मतलब पैसा की बात कर, राष्ट्रीय आय क्या है, इनकम के स्रोत की बात करता है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है उत्पादन लागत पर निलंबन राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्पादन करने के बाद जो उससे बेनिफिट होता है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर आपको 8 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना। चलो और फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप लेने के लिए फटाक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है, विकसित देशों में, क्वेश्चन है विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्त, ये 9 नंबर प्रश्न है। तो याद रखना आय में असमानता, आय जो होता है इनकम में असमानता का कारण हमारा क्या है, गरीबी का मुख्य कारण बना हुआ है। देखो गरीब लोग कैसे खाते हैं बेचारे, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो सके यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आय में असमानता के कारण क्या है, हमारा गरीबी का मुख्य कारण बनता जा रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, देखो प्रश्न नंबर 10 याद रखना, अगर मैं फिगर यहाँ पे आईसीआईसी बैंक लगाया हूं तो कुछ ना कुछ इस प्रश्न से उससे ताल्लुक जरूर है, ठीक है ना। याद रखना सबसे पहला किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन की शुरुआत की। देखिए सबसे पहला कौन ऐसा बैंक है जो होम लोन यानी कि घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। यह क्वेश्चन प्रश्न का मतलब यह हुआ सबसे पहला कौन ऐसा बैंक है जो कैश के रूप में, कैश के रूप में क्या हुआ मेरे दोस्त, कैश मतलब आपको ऑनलाइन कैश के रूप में होम लोन शुरुआत किया। होम लोन मतलब घर बनाने के लिए आपको लोन देना शुरू किया। तो याद रखना सिंपल है, फिगर्स आपको समझ में आना चाहिए। आईसीआईसी बैंक ने, याद रखना यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इस प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, इनमें से कौन ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एलआईसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की यहाँ पे पेशकश करने के लिए एक समझौता यहाँ पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल मतलब छोटा फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। फाइनेंस बैंक ने एलआईसी के साथ, एलआईसी मतलब समझ रहे, एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है एलआईसी का। तो कौन ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एलआईसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे पेशकश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया मेरे दोस्त। ये आपको 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना। यहाँ पे न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यू ठीक है ना, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण दिलचस्प क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस वर्ष यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना हुआ। देखिए नाबार्ड देख सकते हो मेरे दोस्त, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुआ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना 1982 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आइए केके इन्फॉर्मेशन के इस लेक्चर में आपको फिर से एक बार मैं बोलता हूँ स्वागत है। स्वागत इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि आपको 100% तैयारी चलेगा यहाँ पे बिहार पुलिस का, साथ में आपको हॉल ऑफ एग्जाम का हर एक चीज का क्लासेस चलेगा। क्वेश्चन है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, उसका लोगो देख सकते हो। तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मनीला। मनीला क्या है, फिलीपींस में उपस्थित है, मनीला फिलीपींस में उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का।
प्रश्न नंबर 14 देख सकते हो, क्वेश्चन है नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ यहाँ पे ट्रिब्यूनल, क्या है, ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेशनल कंपनी लॉ, ठीक है ना, ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया? देख सकते हो यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए भारतीय कंपनी विधि अधिकार, इसका मतलब यही होता है राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, कि गठन किस वर्ष हुआ था मेरे दोस्त? ये प्रश्न नंबर 14, तो याद रखना 1 जून 2016 ईस्वी को, 1 जून 2016 ईस्वी को गठन हुआ था। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? कौन ऐसा यहाँ पे बैंक का नाम दिया गया जो इस बैंक का नाम है या नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सबसे बड़ा है भाई, स्टेट बैंक ऑफ बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे एचडीएफसी बिल्कुल नाम है, आईसीआईसी बैंक बिल्कुल है, लेकिन आपको सेबी, कोई ऐसा बैंक का नाम नहीं जो सेबी हो। सेबी बैंक कोई नहीं है मेरे दोस्त, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेबी बैंक नहीं है, कोई भी ऐसा बैंक का नाम नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र, जिसको हम लोग केवीपी कहते हैं, किसान विकास यहाँ पे पत्र, किसान विकास पत्र ने यहाँ पे निवेश की न्यूनतम सीमा राशि कितनी है? यानी कि किसान विकास पत्र में निवेश करने की, यानी कम से कम कितना उसमें निवेश कर सकते हैं, लिमिट क्या है, सीमा क्या है, न्यूनतम राशि की सीमा क्या है, यानी कि किसान, आप एक केवीपी की बात कर रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1000 रुपए से न्यूनतम उसकी राशि है 1000 रुपए, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे किस अधिनियमों के अंतर्गत, या किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पूंजीकृत होता है? क्वेश्चन कहा गया कि किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पूंजीकृत हो जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना कंपनी अधिनियम आपको 1956 के अधिनियम के अनुसार से क्या हो जाता है? पूंजीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का। चलिए हर क्वेश्चन के आगे मैं फिगर लगा रखा हूं, फिगर लगाने में काफी मेहनत हुआ है, इससे कुछ ना कुछ आपको सीख मिलती है। क्वेश्चन 98 प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा मुद्रा, क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा मुद्रा स्फीति स्फीति को रोका जा सकता है? मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय बैंक ब्याज दरों की वृद्धि करके, जो केंद्रीय बैंक है उसको ब्याज दर जो होता है उसमें वृद्धि करके इसको रोक सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगर ब्याज दर केंद्रीय बैंक जो भी है उसमें अगर ब्याज के दर में वृद्धि हो जाए इसको रोक सकते हैं। ऐसे अधिकतम क्वेश्चन का आंसर इसका मिलेगा इनमें से कोई नहीं, याद रखना ये ऑप्शन आपको नहीं देगा, सिर्फ इनमें से कोई नहीं देगा, ये सब ऑप्शन रहेगा सेम, लेकिन आपको इनमें से कोई नहीं चिपकाएगा, तो याद रखना इनमें से कोई भी ऑप्शन होता है ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। और साथ में इसके साथ में आंसर चिपका चुका हूं बिल्कुल, अगर ऑप्शन यहाँ पे डी के बाद ई भी कर दूं और इनमें से कोई ना कर दो, ठीक है ना, इनमें से कोई ना डी वाला को हटा दूं, तो याद रखना इनमें से कोई ना मारिएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन मिल सकता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, क्योंकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस में हो जाता है कि कौन क्वेश्चन किस अनुसार से पूछता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से जापान, देखिए निम्न में एक जापान में एक फिल्म निकला 2018 में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, वो फिल्म का नाम पूछ रहा है, तो फिल्म समझिए पहले, निम्न में से जापान की फिल्म को यहाँ पे कांस फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार मिला, कौन ऐसा फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कर रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉप लिफॉर्ट्स होगा। शॉप लिफॉर्ट्स क्या है, उस फिल्म का नाम है जिसके लिए उन्होंने 2018 में जापान की फिल्म है एक, जिसके लिए पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? एक बैंक, कोई ऐसा बैंक की बात कर ले, तो एक बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना बैंकिंग, आपको याद रखना बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग वित्तीय यहाँ पे विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत यह भुगतान करने के लाइसेंस प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीआईसी
सॉरी, आईआईबी, आईआईबी का मुख्यालय कहाँ है? आईआईबी का मुख्यालय क्या है? इसे बगल में मैं फिगर भी लगा दिया हूं कि आपको कोई दिक्कत हो तो बगल में फिगर देखकर सबसे पहचान जाएंगे। आईआईबी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्त? 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना रूस मास्को, मास्को में स्थित है। रूस में मास्को पड़ता है, जगह है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, मास्को में। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से पेश किया? याद रखना कौन ऐसा बैंक है जो बेसिकली अपने ग्राहकों से सख्ती से पेश आया? याद रखना आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया, आरबीआई, याद रखना ये रिजर्व बैंक इंडिया अपने ग्राहकों से सख्ती से पेश आया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आरबीआई का। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए, और केकेजी इन्फॉर्मेशन चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, डेली मैं क्लास देता हूँ, लाइव क्लासेस भी दूंगा। ठीक है ना, डेली मैं क्लास दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अधिनियम के तहत किस अधिनियम के तहत पेमेंट बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया? क्वेश्चन कहा गया है कौन ऐसा अधिनियम बना जिसके अंतर्गत पेमेंट बैंक, जो आपने पेमेंट करते हैं यूपीआई से, तो पेमेंट बैंक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया? 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या यह आया 2013 के पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, उसके बाद ही स्कैनर के माध्यम से पेमेंट होना शुरू हुआ। ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने मोबिकी विक के साथ एम वॉलेट की शुरुआत की? क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देखिए मोबिकी विक का आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है, नीचे आपको देखो हाथ में रख रखा है मोबिकी विक। ठीक है ना, तो एक बैंक है, किस बैंक ने मोबिकी विक के साथ एक क्या क्या यहाँ पे वॉलेट की शुरुआत की? कौन ऐसा बैंक है मेरे दोस्त? यह 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पे इंडसन यहाँ पे इंड इंड बैंक ने क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंड इंड बैंक ने। ठीक है ना, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पेपर से संबंधित प्रश्न है, आपने पेपर पढ़े होंगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे पीपीपी, देखिए ये चीज आपने मिला होगा पेपर में हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है वही बात किया गया है। देखिए कई बार हम समाचार पत्रों में देखा है कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिनियम द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है, और पीपीपी का पूरा नाम क्या है मेरे दोस्त? और ये पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है। ठीक है ना, इस पीपीपी का मतलब क्या होता है? ये 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि इस पीपीपी का मतलब क्या होता है, तो याद रखना आप ये सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए अपना अपना निजी भागीदारी होता है इस पीपीपी के अंतर्गत। पेपर में आपने ये देखा होगा, देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी। और यह याद रखना करेंट अफेयर्स का है। ठीक है, चलिए आपसे ये क्वेश्चन खूब पूछेंगे, और याद रखना ज्यादातर जीके और जीएस में ये सब पूछते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें? यहाँ पे डीजर लोन क्वेश्चन है, यहाँ पे टीजर लोन की दर क्या होती है? तो टीजर लोन की दर क्या होती है मेरे दोस्त? 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टीजर लोन जो होता है उसका आप पे दर क्या होना चाहिए? तो याद रखना आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। पहले आपको देखो, टीजर लोन का मतलब होता है पहले आपका उसका ब्याज कम होता है और बाद में उसको बढ़ा दी जाती है। मतलब इसका ये होता है कि टीजर लोन का मतलब होता है पहले कम ब्याज दीजिए फिर बढ़ा दीजिए। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न है, किस बैंक के लिए क्वेश्चन है, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दिया? क्वेश्चन है कौन ऐसा बैंक है, यानी कि किस बैंक के लिए सरकार ने, यानी कि कौन ऐसा बैंक है जो सरकार ने कंपनी में अपने यहाँ पे जो हिस्सेदारी होता है, हिस्सेदारी आपको 77.79% कर दी बढ़ाकर? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, याद रखना यहाँ पे इसका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा मेरे दोस्त? यहाँ पे याद रखा आईडी आईडीबीआई, याद रखना आईडीबीआई जो बैंक है उसके अधिनियम बढ़ा दिया, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, आईडीबीआई। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर पीडीएफ इसका प्राप्त करना है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। केकेजी क्लासेस वेबसाइट मेरा चलता है जिस पर आपको आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे।
क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखो आपने यहाँ पे सर्वोत्तम मतलब उच्च शिखर कौन है, कंचनजंगा आप मारोगे, गलत हो जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि भारत की बात कर रहा है, क्योंकि कंचनजंगा नेपाल में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। समझ, केटू जो है हमारा नेपाल में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, ये सब क्या है, ये नेपाल में पड़ता है। लेकिन अब भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया है, भारत की बात कर रहा है, तो भारत में कौन है, तो याद रखना गाडविन यहाँ पे अस्टीन, गाडविन अस्टीन जो भारत में सबसे उच्चतम शिखर, यानी कि ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रश्न नंबर 29 क्या है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। कौन ऐसा क्षेत्र है जो व्यापार क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है। तो मेरे दोस्त याद रखना 29 नंबर क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या होता है, हमारा भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपको बी राइट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए 30 नंबर प्रश्न बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, ठीक है ना, पीडीएफ नोट्स इसका मिल जाएंगे केकेजी क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आप उसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है, देश में एसबीआई के बाद निम्नलिखित, देखो एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा बैंक है। तो एसबीआई के बाद निम्नलिखित में से किस बैंक की यहाँ पे कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है, कार्यालय मतलब सबसे ज्यादा बैंक की, जो कार्यालयों की बैंक की स्थापना मतलब बहुत ज्यादा ऑफिस सबसे ज्यादा किसका है, तो पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना सबसे ज्यादा एसबीआई क्या है, एसबीआई के बाद हमारा पंजाब नेशनल बैंक का है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, यह 30 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से हर मैं 30 क्वेश्चन का मैं लेक्चर लेके आऊंगा लाइव में, आपको हर में 70 क्वेश्चन क्लियर करने का प्रयास करूंगा, 70 का लाइव टेस्ट लूंगा, जिसमें से टोटल आपको 10 से 15 टेस्ट होगा, जिससे पढ़कर पूरी तरह 100% क्लियर कर पाओगे आराम से, और बिहार पुलिस का सपना आपको यहां से पूरा होने वाला है। तो इसे ज्वाइन जरूर करने के प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त, और डेली आइए दोस्तों को लेके आइए, जो भी आपको यहाँ पे बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले के की इन्फॉर्मेशन पर आपको हर एक क्लास मिल जाएंगे मेरे दोस्त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।